Hello students, in this video we are going to learn about derivatives of inverse functions. The following problems based on the following basic formulae. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अभी जो नेक्स्ट टाइप जो पढ़ने वाले हैं फ्रॉम टेक्स्ट बुक मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने वाले हम which are based on these multiple angles as well as half angle formulae. Means you are familiar with sin 2 theta, cos 2 theta, tan 2 theta. इस तरीके से जो भी ये फॉर्मूले आप तो ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. अगर अभी तक परफेक्ट नहीं हुए तो यहाँ पर आपको दिए गए ये सब फॉर्मूले डिस्कस करने को अगर हम जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तो हम यहाँ पे जस्ट हम फॉर्मूले आपको बता रहे इस तरीके से हम इसे परफेक्ट कर सकते. वी नीड साइन 3 थीटा ऑल्सो कॉस 3 थीटा. तो ये सभी फॉर्मूले आप परफेक्ट करेंगे. ओके. ऑल्सो वी नीड अ सब्स्टिट्यूशन. जो हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं इसे हम ये सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. The following substitutions are useful for solving the problem based on the inverse functions. तो ये substitution बहुत important है. तो ये हमें इंटीग्रेशन में भी लगता है. दैट इज देखो एक्सप्रेशन अगर होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा और एक्स इक्वल टू कॉस थीटा. 1 minus x square is there, under root of 1 minus x square. Okay. If in expression, in given function, in given sum, 1 plus x square is there or under root of 1 plus x square is there, then put x equal to tan theta or x equal to cot theta. Mostly हम tan theta लेते, फर्स्ट वाले में भी sin theta मोस्टली लेते हम. If under root of x square plus 1 then put x equal to sec theta और x equal to cosec theta. ओके. इस तरीके से ये सब्स्टिट्यूशन आप याद रखेंगे, नोट करके रखेंगे. देन अनदर सब्स्टिट्यूशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. यू नो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा दैट इज नथिंग बट sin 2 थीटा. अभी जो प्रीवियस स्लाइड जो हमने बेसिक फॉर्मूले का जो स्लाइड दिया है मल्टीपल एंगल यू नो sin 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा. तो यहाँ पर अगर x का पहला जो एक्सप्रेशन है x अगर tan थीटा ले लेते तो यू विल गेट दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन इज नथिंग बट sin 2 थीटा. सेकंड देखो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इस ऐसा स्ट्रक्चर अगर आ गया तो पुट x equal to tan theta because of we have cos 2 theta formula. What is cos 2 theta? 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. Here ये जो स्ट्रक्चर है 3x minus 4x cube then put x equal to sin theta because of this is nothing but sin 3 theta फॉर्म आ जाएगा. तो ये सब्स्टिट्यूशन आप परफेक्ट कर लो. चलो हम एक्सरसाइज 1.2 देखो यहाँ पे भी दिया गया है. ये सब्स्टिट्यूशन आप आसान से करेंगे. ओके. तो सेम इसमें भी लिया है तो आप ये रिजल्ट के साथ दे चुके हैं. रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं आपको, खाली सब्स्टिट्यूशन याद रखना है. देन एक्सरसाइज 1.2 हम कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. क्वेश्चन नंबर 1 साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर. Solution. Let y is equal to sin inverse of 2x into अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर. देखो आपको पहले ही बताया हमने अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अगर आ गया तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा. ओके. तो पुट x इक्वल टू साइन थीटा. हियर यू हैव टू फाइंड आउट थीटा. ओके. आप साइन अल्फा भी ले सकते हैं, साइन बीटा ले सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स. तो पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. देयरफॉर वाई बिकम साइन इनवर्स ऑफ 2 sin theta into under root of 1 minus sin square theta. What is 1 minus sin square theta? It become cos square theta. Means sin inverse of 2 sin theta into under root of cos square theta. Under root of cos square theta is nothing but cos theta, and that is nothing but sin inverse of 2 sin theta into cos theta. By multiple angle this bracket is nothing but sin 2 theta. देखो इतना सिंपल फॉर्म आ गया. It becomes sin inverse of sin of 2 theta, and by
इनवर्स फार्मूला इट बिकम 2 थीटा. ओके, सो यहाँ पर आपको सभी बेसिक फार्मूले आना चाहिए. मल्टीपल एंगल, हाफ मल्टीपल एंगल, देन सब्स्टिट्यूशन, वो भी आना चाहिए आपको. तो लिमिटेड है, आप उसे 2-3 बार अगर याद करेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा. तो साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 थीटा. यहाँ पर हम थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 2 साइन इनवर्स x. देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू day root of RHS. Hence 2 you have to write outside. What is day root of sin inverse x? 1 upon under root of 1 minus x square. Therefore dy by dx equal to 2 upon अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर. ओके, इसमें शॉर्टकट मेथड भी आपको बताएंगे, लेकिन उसका स्पेशल वीडियो बनाने वाले हम शॉर्टकट ट्रिक्स पे. तो डायरेक्ट वैल्यू कैसे आती, राइट. तो इसमें हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना सकते, सेम टाइप के क्वेश्चन ले सकते. 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पे देखो क्या कौन से पॉसिबिलिटीज है. यू y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर. सब्स्टिट्यूशन सेम रहेगा, पुट x इक्वल टू साइन थीटा बिकॉज ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज देयर. तो ये जो ब्रैकेट आएगा ये कॉस ऑफ 2 थीटा आ जाएगा. तो कॉस ऑफ 2 सॉरी साइन ऑफ 2 थीटा. तो साइन ऑफ 2 थीटा को आप कन्वर्ट करेंगे कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. आसान है, सेम सब्स्टिट्यूशन से आप कर सकते हैं इसे. कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2, देखो यहाँ पर भी सेम आ गया, सेम एक्सप्रेशन ले लिया हमने, लेकिन रेसिप्रोकल में डाल दिया, उसे 1 अपॉन में डाल दिया. तो ये जो है यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, तो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन, x इक्वल टू साइन थीटा, सेम आ जाएगा. ओके, तो ये इस तरीके से हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन सेम टाइप में बना सकते और सॉल्व भी कर सकते, राइट. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. If y is equal to cosec inverse of 1 upon 3x minus 4x cube, then find dy by dx. Solution, since y is equal to cosec inverse दिया है, अभी सबसे पहले हम cosec inverse को चेंज करेंगे sin inverse में, राइट, बिकॉज ऑफ वी हैव फॉर्मूला. इसके पहले जो वीडियो इसमें हमने डिस्कस कर चुके हैं, ये फॉर्मूले सब डिस्कस कर चुके हैं हम. तो इट बिकम साइन इनवर्स ऑफ 3x minus 4x cube by using this formula cosec inverse of 1 upon x equal to sin inverse x. अब ये स्ट्रक्चर बता रहा है हमें what is x, sin theta, because of we have sin 3 theta formula. What is sin 3 theta? 3 sin x minus 4 sin cube x. तो यहाँ पर हम x सब्स्टिट्यूट करेंगे, x is equal to sin theta. इसके पहले की स्लाइड में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड दे चुके हैं. ओके, तो x equal to sin theta. Hence theta is equal to sin inverse x. Therefore y becomes sin inverse of 3 sin theta minus 4 sin cube theta is nothing but sin inverse of sin 3 theta. Therefore y is equal to 3 theta. Hence substitute the value of theta here. Therefore y is equal to, what is theta? Theta क्या है? Sin inverse x. That is 3 sin inverse x. Then differentiate this with respect to x. You will get dy by dx equal to day root of RHS. 3 you have to write outside, that is 3 into day root of sin inverse x. It becomes 3 upon अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, राइट. नाउ इसमें भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना सकते हैं सेम टाइप में. सेम फैक्टर लेंगे 3x माइनस 4x क्यूब, ये सिमिलर फैक्टर लेंगे और इसे थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं 4x क्यूब माइनस 3x, बिकॉज ऑफ वी हैव कॉस 3 थीटा फॉर्मूला, राइट. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्स्ट्रा आ गया सिमिलर टाइप का जो अभी हमने सॉल्व किया. नेक्स्ट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 3x माइनस 4x क्यूब, इसे लेंगे हम कॉस इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ले लेंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा. तो साइन 3 थीटा को कन्वर्ट करेंगे हम कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा, डायरेक्ट u माइनस वी फॉर्म में मिल जाएगा आपको. सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, देन फाइंड dy बाय dx. देन यहाँ पर हम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x, put x equal to cos theta, because of we have cos 3 theta formula. What is cos 3 theta? 4 cos cube theta minus 3 cos theta. तो for question number 8 substitute x equal to cos theta. तो आपको ये आसान से फाइनल आंसर मिल जाएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 भी सिमिलर है, रेसिप्रोकल ले ले उसका. ये सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो और इसके आंसर 3 अपॉन
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आएगा, या कॉस में अगर आ गया तो -3 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इस तरीके से सॉल्यूशन आएंगे इसके, यानी +3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और -3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। देखो स्ट्रक्चर हमने पहले आपसे बताया कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सप्रेशन क्या दिया था वहाँ पर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, देन पुट x इक्वल टू tan थीटा, बिकॉज ऑफ वी हैव फार्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। तो जो स्लाइड था जो प्रीवियस वाला, वो परफेक्ट करेंगे आप। सॉल्यूशन, put x is equal to tan theta, therefore theta is equal to tan inverse x, hence y become cos inverse of 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is nothing but cos inverse of cos 2 theta, and this is nothing but 2 theta. Substitute the value of theta. What is theta? Tan inverse x. So y become 2 into tan inverse x. Then differentiate this with respect to x, इसको अभी differentiate करेंगे हम। Differentiate on both sides with respect to x, you will get dy by dx equal to derivative of RHS. So here 2 is constant number, you have to write that 2 outside, 2 into derivative of tan inverse x, then dy by dx equal to 2 upon 1 plus x square. This is final answer. ओके तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। एक्स स्क्वेयर की बजाय हम कुछ भी ले सकते हैं अभी, 25 एक्स स्क्वेयर 1 प्लस 25 एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस 25 एक्स स्क्वेयर, इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके और एक क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं हम, दैट इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 9 एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस 9 एक्स स्क्वेयर, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ओके तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, 9 एक्स स्क्वेयर, दिस 9 एक्स स्क्वेयर यू हैव टू राइट 3x द होल स्क्वेयर, परफेक्ट स्क्वेयर फॉर्म चाहिए हो। सपोज 9 के बजाय अगर 5 आ गया, 1 माइनस 5x स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वेयर, दैट 5x स्क्वेयर यू हैव टू राइट अंडर रूट 5 इंटू x द होल स्क्वेयर। तो परफेक्ट स्क्वेयर स्ट्रक्चर बनाना है, बिकॉज ऑफ 1 वी हैव 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर फॉर्म, वी हैव cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर 9x स्क्वेयर को लिख रहे हैं हम 3x द होल स्क्वेयर। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन, पुट 3x इज इक्वल टू tan थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, देयरफॉर y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, देयरफॉर y become cos inverse of cos 2 theta, hence it become 2 theta, y is equal to 2 theta, and substitute theta, that is 2 times tan inverse 3x, and this is very simple form, so you have to differentiate this with respect to x, you will get dy by dx equal to 2 into derivative of tan inverse of 3x, that is nothing but 2 as it is into 1 upon 1 plus 3x the whole square into derivative of 3x. This is not x, okay, 3x is there, so it become, what is derivative of 3x? It is nothing but 3. So 2 into 3 is 6 upon 1 plus 9x square. This is final answer. ओके तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, खाली स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, लेट y इज इक्वल टू, और यहाँ पर लेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर साइन इनवर्स के आगे जो ब्रैकेट है ये आ जाएगा cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा कन्वर्ट कर सकते हैं हम साइन 2 थीटा में, यानी साइन ऑफ सम फॉर्म में, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर्म में, दैट इज नथिंग बट साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो फाइनल सेकंड लास्ट स्टेप क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट फाइनल आंसर। इसका फाइनल आंसर हम बताने वाले नहीं, अब इसका एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हम। तो देखो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू और डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 25 एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस 25 एक्स स्क्वेयर, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन, पुट 5x इज इक्वल टू tan थीटा, बिकॉज ऑफ ये परफेक्ट स्क्वेयर स्ट्रक्चर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस 5x द होल स्क्वेयर, व्हाट इज 25x स्क्वेयर,
5x द होल स्क्वायर, सो पुट 5x इज tan थीटा। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36 सेम फॉर्म आ जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। सेम कोसेक इनवर्स एंड सेक इनवर्स में भी ये सेम स्ट्रक्चर हम ले सकते हैं। ओके, अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग माय वीडियोज, देन सब्सक्राइब माय चैनल सो यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if y differentiate cos inverse of 1 minus 9 raised to x upon 1 plus 9 raised to x। और सेम क्वेश्चन हम ऐसे पूछ सकते हैं, if y is equal to cos inverse of 1 minus 9 raised to x upon 1 plus 9 raised to x, then find dy by dx। ओके, here let y is equal to given फंक्शन, अगर y में दिया है तो as लिखेंगे हम, as y is equal to cos inverse of 1 minus 9 raised to x upon 1 plus 9 raised to x। अभी ये जो सेकेंड ब्रैकेट सेकेंड टर्म जो है 9 रेस्ट टू एक्स, इसे परफेक्ट स्क्वायर में करेंगे हम, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर। अभी तक तो आपको प्रैक्टिस हो गई शायद। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म आना चाहिए, वॉट एवर मे बी स्टार्टिंग, दैट इज कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। ओके, तो यहाँ पर जो है तो हम परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। व्हाट इज 9? 9 इज नथिंग बट 3 स्क्वायर। तो बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस से उसे चेंज कर सकते हैं हम, दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 3 स्क्वायर ब्रैकेट रेस्ट टू एक्स अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर ब्रैकेट रेस्ट टू एक्स। इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 3 रेस्ट टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 रेस्ट टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। देन पुट 3 रेस्ट टू एक्स इज tan थीटा, so theta is equal to tan inverse of 3 raised to x। Understood? So y become cos inverse of 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is nothing but cos inverse of cos 2 theta, right? Therefore y is equal to 2 theta, and resubstitute theta, that is y is equal to 2 into tan inverse of 3x। So this is very simple form. Then differentiate on both sides with respect to x, you will get dy by dx is equal to derivative of RHS. 2 you have to write outside, 2 into derivative of tan inverse of 3 raised to x। What is derivative of tan inverse x? 1 upon 1 plus x square। लेकिन यहाँ पर x है, no, tan inverse of that number is not x, that function is not x, that is 3 raised to x into derivative of 3 raised to x करेंगे। तो देखो dy by dx क्या आ जाता है, 2 upon 1 plus 3 raised to x the whole square into derivative of 3 raised to x। What is derivative of 3 raised to x? 3 raised to x into log 3। Therefore dy by dx is equal to 2 upon 1 plus 3 रेस्ट टू एक्स द होल स्क्वायर इंटू 3 रेस्ट टू एक्स इंटू लॉग 3। ये जो 2 है इसे log 3 स्क्वायर कर देंगे हम, देन इट बिकम 3 रेस्ट टू एक्स इंटू लॉग 3 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 9 रेस्ट टू एक्स। एंड व्हाट इज 3 स्क्वायर? 9। सो इट बिकम 3 रेस्ट टू एक्स इंटू लॉग 9 अपॉन 1 प्लस 9 रेस्ट टू एक्स। दिस इज फाइनल आंसर, राइट? तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो आपको सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस अगर आप कर रहे, जो प्रीवियस स्लाइड दिखाया सब्स्टिट्यूशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रक्चर देखते ही आप लास्ट आंसर भी लिख सकते हैं और ऑटोमेटिक आपको मेथड समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कॉस इनवर्स ऑफ, डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। लेट वाई इज इक्वल टू द गिवन फंक्शन। यहाँ पर कॉस इनवर्स है, लेकिन से ई रेस टू एक्स माइनस ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई कर ही नहीं सकते यहाँ पे। ओके, बिकॉज ऑफ वी हैव सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, 1 माइनस परफेक्ट स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज देयर। ओके, सो दिस ब्रैकेट यू हैव टू कन्वर्ट इन कॉस ऑफ सम एंगल और साइन ऑफ समथिंग फॉर्म में कर सकते हैं आप बाय यूजिंग एनी मेथड। अभी यहाँ पर देखेंगे ई रेस टू माइनस एक्स है, यहाँ पे दो मेथड, देर आर टू मेथड्स, यू कैन अप्लाई एनी वन। ई रेस टू माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, देन टेकिंग एलसीएम एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट? तो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म। ओके, और सेकंड मेथड एकदम आसान है,
So you have to multiply न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेज टू एक्स. ओके, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आ जाएगा. सी वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू ब्रैकेट ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स इंटू ब्रैकेट ई रेज टू माइनस एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस चाहिए था, माइनस हो गया यहाँ पे, दैट इज माइनस ई रेज टू एक्स. ओके, प्लस है वहाँ पे. देन आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी, आफ्टर opening this bracket, e raised to x into e raised to x, that become e raised to x the whole square minus e raised to x into e raised to minus x, that is laws of indices, e raised to plus x minus x, that is 0, e raised to 0 is 1, that is minus x upon e raised to x the whole square plus 1. यहाँ पर जो सेकंड लास्ट स्टेप है, यहाँ पे बीच में प्लस चाहिए था, बाय मिस्टेकली वो माइनस हो गया. ओके, तो वो प्लीज़ वहाँ पे करेक्शन कर लो, प्लस साइन है वहाँ पे. ओके, तो सी हियर e raised to x minus e raised to x the whole square minus 1 upon e raised to x the whole square plus 1 है. लेकिन प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है? 1 minus x square upon 1 plus x square. So taking minus sign common from numerator, तो y become, देखो y क्या आ जाएगा, cos inverse of minus 1 minus e raised to x the whole square upon 1 plus e raised to x the whole square. यहाँ से न्यूमरेटर से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो माइनस 1 बिकम प्लस 1 एंड ये जो प्लस e raised to x the whole square है माइनस हो जाएगा. व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन? पुट e raised to x इज tan थीटा. तो अभी प्रॉपर फॉर्म आ जाएगा हमें. सो यहाँ पे देखो, वापस बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे करेक्शन करना है थर्ड स्टेप में, ऊपर से थर्ड स्टेप में देखो यहाँ पे प्लस करना है, वो गलती से बाय मिस्टेक वो कॉपी पेस्ट में माइनस हो गया, वहाँ पे प्लस करना है. ओके, बार बार बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पे प्लस करना है. तो सी आफ्टर सब्स्टिट्यूट ई रेज टू एक्स टैन थीटा, यू विल गेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस, कीप एज इट इज, माइनस एंड एज इट इज रखना है, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज नथिंग बट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा. एक फॉर्मूला है वो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और यू कैन कन्वर्ट माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2, सॉरी पाई माइनस 2 थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट. पाई माइनस थीटा, देखो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई माइनस 2 थीटा. व्हाट इज पाई माइनस समथिंग? पाई माइनस एक्यूट एंगल lies in second quadrant, and you know in second quadrant cos is negative and cos of pi minus theta is cos theta, but in second quadrant that is minus cos theta. तो यहाँ पर एंगल 2 थीटा लेते हैं हम, तो cos ऑफ पाई माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा. तो माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पर cos ऑफ पाई माइनस 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं हम. So cos inverse of cos of pi minus 2 theta, it become pi minus 2 theta. तो यहाँ पर अभी डायरेक्ट देखो सेकंड स्टेप जो है, ऊपर से सेकंड स्टेप, तो cos इनवर्स ऑफ माइनस cos ऑफ 2 थीटा, हमारे पास एक फॉर्मूला है cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं आप. ओके, तो यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला. बेसिक फार्मूले में हमने सब डिस्कस कर चुके हैं वो फॉर्म सब, तो आप वो फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या को माइनस कॉस 2 थीटा को कन्वर्ट करेंगे कॉस ऑफ पाई माइनस 2 थीटा में. देन y इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा, रीसब्स्टिट्यूट थीटा, इट बिकम पाई माइनस 2 इंटू टैन इनवर्स ऑफ e रेज टू x. Therefore differentiate this with respect to x, you will get derivative of y is nothing but dy by dx is equal to derivative of RHS, derivative of pi is 0, that is 0 minus 2 into 1 upon 1 plus e raised to x the whole square, और डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 2 upon 1 plus e raised to x the whole square into derivative of e raised to x. What is derivative of e raised to x? That is e raised to x. So final answer is minus 2 into e raised to x upon 1 plus e raised to 2x. e raised to x the whole square is nothing but e raised to 2x. This is final answer. Okay, ये माइनस बाहर भी लिख सकते हैं, और यू हैव टू राइट एट न्यूमरेटर. नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, देन फाइंड dy बाई dx. इसके पहले हमने cos ऑफ 2 थीटा फॉर्मूला अप्लाई किया, अभी साइन 2 थीटा अप्लाई होगा. देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, 2x अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये स्ट्रक्चर क्या बता रहा है आपको, साइन 2 थीटा बता रहा है. ये you have to substitute x is equal to tan theta, you will get 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, that is nothing but sin 2 theta, right. तो ये स्ट्रक्चर से पता चल रहा है व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन. पुट x इक्वल टू, और इसके पहले ही बताया इफ x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज देयर देन पुट x इक्वल टू tan थीटा. तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x. सो y बिकम sin इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट sin 2 थीटा. सो y इज इक्वल टू 2 थीटा. एकदम सिंपल फॉर्म आ गया है, देखो y इज इक्वल टू 2 थीटा. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट इज थीटा हियर, tan इनवर्स x. तो फाइनल आंसर क्या हो रहा है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, दैट्स इट. तो थीटा y इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट dy बाई dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, दैट्स इट. ओके, तो आसान से ये टाइप के क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 23, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू 2x, देन फाइंड dy बाई dx. अभी हम जा रहे tan 2 थीटा की तरफ. ओके, तो ये स्ट्रक्चर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कब होगा, आप अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड परफेक्ट करते हैं. अगर बेसिक फॉर्मूले आपको मल्टीपल एंगल फॉर्मूले अगर परफेक्ट है तो तुरंत समझ में आ जाएगा आपको. तो गिवन सम हम y ले लेते हैं, y इट इज गिवन दैट y इज इक्वल टू, पुट ई रेस टू एक्स इज tan theta, then it become y is equal to tan inverse of 2 tan theta upon 1 plus, sorry 1 minus is here, 1 minus tan square theta, sorry 1 minus is here, 1 minus tan square theta, therefore it become tan 2 theta. ओके, यहाँ पे माइनस सेकेंड लास्ट स्टेप में माइनस चाहिए, 1 माइनस tan square theta, then it become 2 theta. So y is equal to 2 into tan inverse of e raised to x. So differentiate this with respect to x, you will get dy by dx equal to 2 into derivative of tan inverse of e raised to x. So that is nothing but 2 upon 1 plus e raised to x the whole square into derivative of e raised to x. That is nothing but 2 into e raised to x upon 1 plus e raised to 2x. यहाँ पे तो प्रीवियस स्लाइड में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कॉपीराइट से डायरेक्ट एज इट इज प्लस आ गया था, प्लीज़ वहाँ पे करेक्शन कर लो. डिनोटर में 1 माइनस tan स्क्वेयर इज देयर, tan स्क्वेयर थीटा इज देयर. ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम पूरा देख के, यानी पहले स्लाइड स्लो देख के वो वीडियो अपलोड करेंगे, राइट. नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. बिफोर टेकिंग 23 फर्स्ट यू 23 तो हो गया. अभी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं. डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. 24 tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, सेम टाइप tan 2 थीटा फॉर्म. ओके, पुट x इक्वल टू tan थीटा. नेक्स्ट 25 tan इनवर्स ऑफ 6x अपॉन 1 माइनस 9x स्क्वेयर. अभी यहाँ पे 6x आ गए, तो 6x यू हैव टू स्प्लिट इन टर्म्स ऑफ 2 इंटू 3x. ओके, 2 इंटू 3x करेंगे, 2 इंटू 3x अपॉन 1 माइनस 9x द होल स्क्वेयर. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3x अपॉन 1 माइनस 3x द होल स्क्वेयर. ओके, तो पुट 3x इक्वल टू tan थीटा, इस तरीके से ले सकते हैं आप. नेक्स्ट वन, tan इनवर्स ऑफ 10x अपॉन 1 माइनस 25x स्क्वेयर. 10x को स्प्लिट करेंगे आप 2 इंटू 5x, एंड डिनोटर में देखो 25x स्क्वेयर है तो 5x द होल स्क्वेयर आ जाएगा. देन पुट 5x इक्वल टू tan थीटा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 12x अपॉन 13. ये हम क्वेश्चन नंबर 8 में, इसके पहले जो वीडियो था इसमें डिस्कस कर चुके हैं. देखो आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर. इट इज़ गिवन दैट y इज इक्वल टू दिस वन, साइन इनवर्स ऑफ दैट. ये ब्रैकेट हमें करना है साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर्म और कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर्म में करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको देखो ये साइन या कॉस में करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो नहीं है, इट इज अलजेब्रिक फॉर्म. अगर अलजेब्रिक आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मस्ट है. तो सो पुट x इक्वल टू व्हाट इज x, साइन थीटा. व्हाई, बिकॉज ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज देयर. तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है तो यहाँ पे हम x इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो चलो देखते हैं क्या होता है. पुट x इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. हेंस y बिकम sin inverse of 5 into under root of 1 minus sin square x minus 12 sin x upon 13. What is 1 minus sin square x? Cos square x. Means under root of cos square x is nothing but cos theta. Therefore, sin inverse of
5 cos under root of cos square theta minus 12 sin theta upon 13. Hence y is equal to sin inverse of 5 cos theta minus 12 sin theta upon 13. See that numbers 5, 12 and 13, these are Pythagoras triplet. तो इसे हम स्प्लिट करेंगे 5 upon 13 and 12 upon 13 की तरफ से. दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 5 upon 13 इंटू कॉस थीटा माइनस 12 upon 13 इंटू साइन थीटा. आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया होगा यहाँ पे. व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन? व्हाट इज 5 upon 13? दैट इज साइन अल्फा and 12 upon 13 is cos alpha. Now you have to verify identity. That is, consider sin square alpha plus cos square alpha is equal to 1 आना चाहिए. That is 25 plus 1 6 9 plus 144 upon 169. That is nothing but 169 upon 169 is 1. वो verify करना है पे. Now you have to find out tan alpha. That is 5 upon 12. Hence alpha is equal to tan inverse of 5 by 12. So y becomes sin inverse of sin अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा. यहाँ पे आपको आइडेंटिटी फॉर्मूला वेरीफाई करना होगा, याद रखो, क्योंकि बहुत सारे, मैं तो ये पूरा यहाँ से छोड़ने वाला था. सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गए तो आप कर सकते, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके. ओके, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ दिस. तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा, and that is nothing but y is equal to alpha minus theta. Then substitute the value of theta here. Okay, what is theta? Alpha is equal to tan inverse of 5 by 12 and theta, what is theta? Sin inverse x. Okay, alpha unknown है, theta भी unknown form है, that is sin inverse x. हम थीटा सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं. दैट इज x इक्वल टू साइन थीटा. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड अल्फा क्या एज्यूम क्या फाइंड आउट किया था हमने? tan इनवर्स 5 by 12. नाउ दिस इज u minus v फॉर्म. देन डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x. यू विल गेट dy by dx इक्वल टू डे रूट ऑफ tan इनवर्स 5 by 12 is 0 माइनस डे रूट ऑफ साइन इनवर्स x is 1 upon अंडर रूट ऑफ 1 minus x square. देन इट बिकम माइनस 1 upon अंडर रूट ऑफ 1 minus x square. दिस इज फाइनल आंसर. ओके, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो सब्स्टिट्यूशन आपको देखना है. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28. इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 raised to x plus 1 upon 1 plus 4 raised to x, then find dy by dx. Solution: y is equal to given. This one is also converted in standard form. 2x upon 1 plus x square फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो here you have to apply laws of indices. You know 2 raised to x plus 1 is nothing but 2 raised to x into 2. That is nothing but 2 into 2 raised to x upon 2 raised to 1 plus 2 raised to x the whole square. Put 2 raised to x is tan theta. Therefore theta is equal to tan inverse 2 raised to x. Therefore y become tan inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is nothing but sin 2 theta. That is y is equal to sin inverse of sin 2 theta. Hence y become 2 theta. Then this substitute theta, that is tan inverse of 2 raised to x. Then for differentiate on both sides with respect to x, you will get dy by dx equal to 2 into day root of tan inverse of 2 raised to x. So it become 2 upon 1 plus 2 raised to x the whole square into day root of 2 raised to x. That is nothing but 2 upon 1 plus 2 raised to x the whole square into what is day root of 2 raised to x? 2 raised to x into log 2. So it become 2 raised to x plus 1 into log 2 upon 1 plus 2 raised to x the whole square. आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 raised to x into log 4 upon 1 plus 2 raised to 2x or 2 raised to x the whole square. Okay, you can write anyway. This one is final answer. एकदम आसान से आप कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करो एंड बेसिक जो मल्टीपल एंगल, हाफ मल्टीपल एंगल है वो भी परफेक्ट करना है. तो ये टाइप में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा ऐसा मुझे लग रहा है. अभी एक ही क्वेश्चन आपका बच गया, क्वेश्चन नंबर 10, वो जो डिपेंड्स है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई एंड tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करेंगे. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन जो है वहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.